सलाम पाकिस्तान, सलाम जिंदगी पाकिस्तान। रंग न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। मनावाला पुलिस का अनोखा कारनामा, जो भी डकैती की कॉल 15 पर करेगा सीधा जेल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कॉल करने की? डाकुओं के हाथों लूटने वालों के लिए मनावाला पुलिस का अनोखा इंसाफ। डाकू ने तुम्हारे साथ डकैती क्यों की? मनावाला पुलिस ने उल्टा लूटने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। 28,000 से महरूम होने वाले नौजवान पर झूठी 15 कॉल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मनावाला पुलिस ने मुझे थाना तहरीरी दरख्वास्त के लिए बुलाकर हवालात में बंद कर दिया। मनावाला थाना में तैनात SHO ने मेरी बात तक न सुनी, कहता रहा कि तुमने 15 पर झूठी कॉल की। मजीद जानते हैं इकराम अली की इस रिपोर्ट में। कल मैं ड्यूटी के लिए निकला हूँ तकरीबन 9 बजे घर से। तो 9:45 बजे ना मेरे साथ 9:45 से 9:35 पे इतना कुछ ना वारदात हुई है। दो आए हैं, डाकू आए हैं। उन्होंने मोटरसाइकिल ला के मेरे साथ लगा दिया। 125 था उनके पास, ब्लैक कलर का, बगैर नंबर प्लेट के। चादर से उन्होंने मुझे पिस्टल दिखाया है, तो मुझे कहते साइड पर रोक लो। मैंने रोक लिया। तो मेरे पास तकरीबन कोई 28,800 रुपया था मेरे पास कैश। वो मुझसे सिर्फ कैश ही लिया है। कैश लेके आगे मेरी आगे जा रहा था पुलिस का डाला, तकरीबन कोई हाफ किलोमीटर पे नज़र आ रहा था। तो उनको भी नज़र आ रहा था। उन्होंने मेरी बाइक की चाबी निकाल ली, मुझे रोक लिया कि अब आपने है ना नहीं मूव नहीं करना जब तक डाला चला नहीं जातेगा। जब डाला काफ़ी दूर चला गया, यानी कि मुझे 1-2 मिनट ड्राइव के लगने थे, तब उन्होंने मुझे चाबी दी और पीछे मुड़ गए वापस। इनके मानावाला की तरफ आ गए। मैं फूकाबाद की तरफ जा रहा था, वो मानावाला की तरफ आ गए। तो मैंने 15 पे कॉल किया। 15 ने पीछे वही डाले कोई वायरलेस की है, वो बैक आया है। हम लागरा स्टाफ का जो है, लागरा विलेज का स्टाफ, उधर हमारा मुलाकात हुई है डाले वालों से। उन्होंने कहा कि आप थाने जाएँ, थाने जाके ना FIR करवाएं, ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं एम्प्लॉई हूँ जैज़ का। तो उन्होंने कहा ये आपके लिए ज़रूरी है। मैं जाकर वापस थाने आया, उसी वक्त थाने आया हूँ। SHO सामने कोई बात नहीं सुनी और सीधे ही मुझ पर ही पर्चा दे दिया 25D का, कि आपने ये गलत फेक कॉल की, आपके साथ वारदात नहीं हुई। चूने के नवाही देहात जमशेर खुर्द में मोबाइल हॉस्पिटल के जरिए मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिससे सैकड़ों देहातों ने फायदा हासिल किया। साबिक MP राव शाहिद कयूम खान और वाइस चेयरमैन सपोर्ट बोर्ड पंजाब राव जाहिद कयूम खान की काविशों से मोबाइल हॉस्पिटल वैन का मुख्तलिफ देहातों में जाकर गरीब लोगों तक इलाज की सहूलियात फराहम की और मोबाइल हॉस्पिटल वैन में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और फ्री अद्वियात की सहूलियात फराहम की गईं। मोबाइल हॉस्पिटल वैन का आज यूनियन कौंसल जमशेर खुर्द LGA मेंबर लाहौर मल्क नईम के डेरा नैनवाल में गरीब लोगों को चेकअप किया गया और अद्वियात भी फराहम की गईं। सफदराबाद असिस्टेंट कमिश्नर तहसील सफदराबाद, कस्टम हुकाम और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, 5 पेट्रोल पंप सील। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम, कस्टम हुकाम और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान पेट्रोल पंपों की चेकिंग की। 5 पेट्रोल पंपों के कागजात और दीगर वजूहात की बिना पर मौका पर 5 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। धागा साज फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। फेरोज वटवा वारबर्टन रोड पर वाक़े लियाकत स्पिनिंग मिल में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह अभी तक मालूम न हो सकी। रेस्क्यू 112 शेखुपुरा की फायर फाइटिंग टीम मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग स्पिनिंग मिल के काटन के गोदाम में लगी थी। चूनिया से खबर शामिल करें। चूनिया में 3 मुल्ज़मान ने हैवानियत की इंतहा कर दी। मुल्ज़मान ने खातून रोबीना को घर से जबरदस्ती निकालकर सरे बाजार तशद्दुद का निशाना बनाया। वजह कुछ भी हो, ये रवैया दुरुस्त है जो इन लोगों ने इख्तियार किया। कसूर में चल क्या रहा है? कहीं सरेआम फायरिंग हो रही है सड़कों पर, तो कहीं हवा की भेंट को घसीटा जा रहा है। कानून नाम की चीज नहीं है।
सफदराबाद पुलिस में फराज की अदायगी मुकम्मल होने के बाद जावेद इकबाल महकमा पुलिस से रिटायर हो गए। अलविदाई तकरीब में टीएसपी सदर सर्कल शेखुपुरा इमरान अब्बास, एसएचओ सिटी फारूकाबाद सलीमुल्लाह खान, एसएचओ थाना सदर फारूकाबाद सरफराज यूसुफ की शिरकत। अफसरान पुलों के हार और तोहफे देकर पूरी शान शौकत से महकमा से रुखसत किया। हैदराबाद सेक्रेटेरिएट के रहायशी अब्बास जमाली के साथ ताहाल इंसाफ न हो सका। वकील ओन मोहम्मद और साथियों के जुल्मों से तंग आकर एसएसपी हैदराबाद को भी दरख्वास्त दी, मगर बास्तर वोकला ने फैक्ट्री में मुलाजमत करने वाले गरीब अब्बास जमाली का जीना मुहाल कर दिया। घर पर पथराव, घर की औरतों को धमकियां और गाली गलौज, पुलिस खामोश तमाशाई, किसी बड़े वाक़े की होने का इम्कान। अब्बास जमाली ने आला हुकाम को नोटिस लेने का मुतालिबा किया। सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत की जेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में काबीना कमेटी लॉ एंड आर्डर्स का 61वां इजलास। सूबाई वज़रा तैमूर भट्टी और कर्नल हाशिम डोगर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल आईजी ऑपरेशनल और मुतलका अफसरान की भी शिरकत। पंजाब में अमन आमा की मजमूई सूरत-ए-हाल और दौरा साउथ अफ्रीका। क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी का भी जायजा। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को सूबा में हर जगह फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम के लिए तमाम जिली, सूबाई और विफाकी महकमे आपस में मुअस्सर राबता रखेंगे। ओकाड़ा शरीफाबाद में तहरीक इंसाफ ओकाड़ा की तरफ से जनरल सेक्रेटरी चौधरी तारक इरशाद की जानब से एक तकरीब का एहतमाम, जिसमें जिला ओकाड़ा के तमाम ओहदेदारों ने शिरकत की, जिसमें तहरीक इंसाफ खवातीन ओकाड़ा की जिले सदर मैडम शाजिया अहमद और सदर पीटीआई कैंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ा को खसूसी शिरकत की दावत दी गई। इसके अलावा सेक्रेटरी इतलात खवातीन विंग ओकाड़ा आफिया अमानुल्लाह, जनरल सेक्रेटरी नौरीन कमर, बमा ओहदेदारों की शमूलियत। इस मौके पर साबिक सूबाई वजीर सैयद रजा अली शाह गिलानी मेहमान खसूसी शामिल थे। ओकाड़ा पंजाब की सूबाई काबीना एक मरतबा फिर तब्दीली का इम्कान। सूबाई जंगलात और महकमा माल सैयद समसाम अली पेशाब बुखारी को वजीर इतलात पंजाब बनाए जाने का असूली फैसला। राय के मुताबिक मुशीर इतलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को एक मरतबा फिर हटाए जाने का इम्कान। काबीना में रद्दोबदल वजीर आजम अगले हफ्ते दौरा लाहौर के दौरान करेंगे। ओकाड़ा में वाक़ गाँव 40D में यंग वेलफेयर सोसाइटी ने लोगों की फलाह बहबूद के लिए अपनी मदद आप के तहत अपने गाँव में फलाही काम करके पूरे जिला में रिकॉर्ड कायम कर दिया। बगैर सरकारी फंड के सब बड़ा प्रोजेक्ट जनाजगाह 8 लाख रुपए से तामीर किया गया और इसके अलावा गाँव के मेन बाजारों में 3000 फीट लंबी ब्रेक सोलिंग भी तैयार की गई। सदर यंग वेलफेयर सोसाइटी के सदर ने बताया कि अगर हुकूमत हमें तरक्याती फंड मुहैया करे तो हम कम लागत में अपने गांव के बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं। 18,000 से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर तोसा कुरैशियों के साथ थल और कच्चे के इलाकों में गुर्बत आखिरी दर्जे पर है। साहिबान ज़ैफ़ान वेलफेयर सोसाइटी चन्योट ने पहले वहां मेडिकल फ्री कैंप किया और 300 मरीजों को 10-10 दिन की अद्वियात फराहम की। अब साहिबान ज़ैफ़ा ओल्ड होम की अपनी टीम ने तकरीबन 20,000 रुपए दिए गए और इस काम को यकीनी बनाया और 720 गर्म कपड़े वहां तकसीम किए गए। साहिबान ज़ैफ़ा की बानी एजाज फरजाना लाली ने मुखिर हजरात से अपील करते हुए कहा कि हम वहां फ्री एजुकेशन स्कूल और फ्री डिस्पेंसरी सिलाई सेंटर बनाना चाहते हैं। जो जितनी हेल्प कर सकता है इस कार्य खैर में हिस्सा लें। हेडलाइंस आपने जानी, मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए पाकिस्तान रंग न्यूज़।